जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने जीएस फोकस फैमिली में स्वागत है। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है विश्व भूगोल, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और जैसे आपकी एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी और एनटीपीसी, उसके लिए स्पेशल लेकर आया गया है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए इसमें लाया गया है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं एक प्यारा सा कोट के साथ। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत है, न सम्मान है, न पैसा है, न व्यवहार है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? तो स्विट्जरलैंड में। विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन के पास है। ऑप्शन ए सही है। पनामा नहर का निर्माण किया गया था? कब किया गया था? 1914 में किया गया था। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, अल अजीजिया, लीबिया। बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन बी सही है, सिद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत। ऑप्शन ए सही है। सुंडा ट्रेंच स्थित है? तो आपके हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा एक अजैविक कारक है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, नमी अजैविक कारक है। ठीक है, चलिए हम नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील है? ऑप्शन सी सही है, नासर। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है तो प्रेरीज घास कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? 7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो बताइए। ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? ये तो क्वेश्चन देखे थे, 7%। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, रिपीट हुआ है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी। विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी है। कौन सा शहर कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? तो बताइए। तो आपका बमाको है। पेशावर किसके निकट हैं? पेशावर किसके निकट हैं? तो खैबर दर्रा के निकट हैं। सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? सर्वाधिक ऊंचाई यानी समुद्र तल से 4,411 मीटर से सबसे ऊंचाई किसकी है? बताइए। ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए सही है, दाऊ चिंग यादिंग हवाई अड्डा का है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। योसेमाइट एक है? योसेमाइट एक है, बताइए क्या है योसेमाइट? यह एक झरना है। ठीक है, योसेमाइट एक झरना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? बताइए। तो बास अलग करती है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है? तो आपकी है ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो आपका उल्गा है। एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं? तो यह आपके
बेरिंग जलडमरू मध्य के कारण होते हैं। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? तो ये आपकी कोलारो नदी पे है। कोलोराडो नदी पे है। ठीक है, चलिए हम एक बार और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को कहा जाता है। बताइए, यह आपका शरतकाल विषुवत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बताइए, तो यह आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद मोटा है, थोड़ा और पतला कर ले रहे हैं। चलिए, विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? बताइए, तो आपका है अमेजन नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो आपका सुंदरवन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है। बताइए, तो ऑप्शन आपका सी सही है, पनामा नहर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन है, ये तो बता दिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 30 का रिपीट हुआ क्वेश्चन। चलिए हम अगला सा प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या है? तो आपका स्वेज नहर जलडमरू मध्य भी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। बताइए, तो यह आपके पंपास कहलाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की घास। ज्वालामुखी गतिविधि अधिक सामान्य हैं। बताइए, कहाँ पे ज्वालामुखी गतिविधियाँ अधिक सामान्य हैं? कहाँ पे? बताइए, तो यह आपके हवाई में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यह आपका सुपीरियर झील है। ठीक है, ऑप्शन 34 का आपका डी सही, सुपीरियर झील। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? बताइए, तो यह आपका कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2007 में फूटा हल्माहेरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमकोनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो बताइए, तो यह आपकी जापान देश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपके जर्मनी देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह किसका अभिन्न अंग है? बताइए, यह आपका डेनमार्क का अभिन्न अंग है। ठीक है, डेनमार्क का। 38 का आंसर आपका सी सही है, डेनमार्क का है। कनाडा बोल रहे थे, कोई बात नहीं, हो जाता है, फिसल जाता है जुबान। कंगारू प्लेटिपस और कोआला भालू वन्य जीव किस देश के हैं? बताइए, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। शायद मेरा पेन मोटा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित भागों में से किस भाग में वर्षा की किसी भी समय वर्षा नहीं होती है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यह आपका ऑप्शन सी से है, ध्रुवीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है। कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? बताइए, तो यह आपका भाखड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन है। जलवायु अत्यधिक है, वर्षा कम है और मरने वाले लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह मध्य एशिया स्टेप्स के लिए है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो यह आपका ऑप्शन सी सही है, सहारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन से दो देश पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? बताइए। तो ये आपके फ्रांस और इंग्लैंड हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? ये तो आपको पता ही होगा, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थल रुद्ध समुद्र है? कौन सा स्थल रुद्ध समुद्र है? बताइए। तो 46 का आंसर आपका डी सही है, अरल सागर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? नॉर्मंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? बताइए। ये आपके फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है? डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है तो यह आपके हॉलैंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में कोलोराडो इस भूभाग आकृति के लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका में कोलोराडो इस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो यह आपके ग्रैंड क्रेटर्स प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, ऑप्शन सी सही, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, कापरनिकस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बताइए। तो यह आपका खगोल विज्ञान है। ठीक है, बी सही है। किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो यह आपके एडविन हब्बल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति मॉडल कौन सा है? बताइए। तो ऑप्शन आपका सी है, निहारिका परिकल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ब्रह्मांड की विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? बताइए। तो आपके एडविन हब्बल ने। ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने नए अस्वीकृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं? किसने लगाया? बताइए। तो यह आपके गैलीलियो गैलीली ने लगाया था। एक मिनट, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? तो यह आपके क्रिस्टियान ह्यूजेंस थे। ठीक है, क्रिस्टियान ह्यूजेंस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। यह आपके खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। जो हम अगर छत पे सोए रहते हैं अंधेरी रात में तो देखते हैं कि चमकता है जो वाइट वाइट, तो यही आपका खगोलीय पिंड ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किस एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? बताइए। यह आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करती है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? बताइए। तो आपके फ्रेड हायल ने विचार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? बताइए। तो ये आपके चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए।
स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। बताइए स्थलीय, इसमें से स्थल कौन सा है, कौन सा ग्रह है बताइए। इतना तो आप जानते ही होंगे, तो बुध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, अपना प्यारा सा पृथ्वी है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? बताइए, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं? बताइए, तो ये आपकी वैन एलन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक, जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं, को क्या कहते हैं? बताइए। तो है इसे हम उर्सा मेजर कहते हैं, यानी सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। किस अवधि में क्वाड्रंटिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? बराबर क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। किस अवधि में क्वाड्रंटिडस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? तो यह आपका ऑप्शन डी सही है, दिसंबर और जनवरी में दिखाई देता है। आज के सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।